नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं जन सुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर। हम जानेंगे संजय ठाकुर से कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर का जेल जाना तय है। चुनाव से पहले 10 दिन के लिए जाए लेकिन प्रशांत किशोर जेल जाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने युद्ध छेड़ रखा है दिलीप जायसवाल के खिलाफ, मंगल पांडे के खिलाफ और कई बड़े बीजेपी नेताओं के खिलाफ। तो संजय जी, प्रशांत किशोर जी जेल जा रहे हैं क्या? किसकी मजाल है जो प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार कर ले या जेल भेज दे। बनरघोड़की से प्रशांत किशोर जी दिलाने वाले हैं, यही भाजपा के या ये जदयू के बनरघोड़की से। ये गांव देहात में एक दूसरे से झगड़ा होता है तो कहता है लाठी लाओ रे, भाला लाओ रे, लाता कुछ नहीं है। वही बात है। प्रशांत किशोर जी को किस आधार पर गिरफ्तार करिएगा आप, किस जुर्म में गिरफ्तार करिएगा? आपकी तरह कि अगर प्रशांत किशोर को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा बिहार में? पूरा बिहार जल उठेगा। ये गलती भूल के भी सत्ताधारी दल नहीं करें। पूरे बिहार में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब आ जाएगा। प्रशांत किशोर मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। चाणक्य के बाद इस धराधाम पर पाटलिपुत्रा को धनानंदों के जुल्मों सितम से निकालने आया है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार के बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदलने आया है। प्रशांत किशोर यहाँ से भूखमरी और मुफलिसी मिटाकर रोजगार मैसर कराने आया है। प्रशांत किशोर यहाँ पलायन कर रहे बिहारियों के मान सम्मान को सुरक्षित करने आया है, पलायन रोकने आया है और पलायित लोग मजदूरों को बुला करके रोजगार देने आया है। बच्चों की बेहतर वैश्विक स्तर की शिक्षा व्यवस्था देने आया है। उसको गिरफ्तार कर लेंगे? वो जन नेता है, जनता के बीच गांव के झोपड़ियों में की आत्मा में बसने वाला। प्रशांत किशोर बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहे हैं ना, बड़ी शख्सियतों से पंगा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इनके परदादा, सबसे बड़े आका नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ प्रशांत किशोर जी टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं और उनको बिहारियों को दिमाग साफ करते हैं जो ये सब झूठ बोल करके आपको ठग रहा है। तो जब उनके आका को ही वो की आलोचना करते हैं तो किस खेत की मूली है? ये लोग कंबल ओढ़ के, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। यही भाजपा था जिसमें संघ की विचारधारा कूट कूट कर भरी रहती थी। ये भाजपा नरेंद्र मोदी का भाजपा और आडवाणी और अटल जी के वाजपेयी का भाजपा में आज तुलना आप देख लीजिए क्या है। आज उस समय सिद्धांतवादी लोगों का जमावड़ा था, विद्वान लोगों का जमावड़ा था। आज के भारतीय जनता पार्टी में चोर उचक्के गिरा कट पकिट मार भारतीय जनता पार्टी बन गए हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर रहे हैं ब्राह्मण, उन्होंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का दामन, जन सुराज के साथ खड़े हो गए। 100% छोड़ दिया। 100% आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ। खाली ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, सब के सब जो भाजपा के हार्डकोर वोटर थे वो सब चले आए प्रशांत जी के साथ। और पूरा अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अकलियत समाज, हर समाज में साहब विद्रोही तेवर जग चुका है। हर लोग अब इनकलाब करने लगे हैं, हर लोग अब आवाज बुलंद करने लगे हैं। जब प्रशांत किशोर के अलावा बिहार की तकदीर और तस्वीर कोई नहीं बदल सकता। 15 साल प्रशांत जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें सिंपल मेजोरिटी मिलती है चुनाव के बाद तो उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें लगेगा कि बिहार की जनता ने उनके काम की सही ढंग से मजदूरी नहीं दी। तो क्या आपको आप बताइए, आपको कितनी सीटें जीतने का भरोसा है? देखिए, प्रशांत जी सही बोल रहे हैं। प्रशांत जी जिस तरह से जमीन पर उतर करके बिहार को बदलने का जज्बा लेकर के वो चल रहे हैं और जिस तरह से बदलाव रैलियों में जज्बा से भरे लोगों की भीड़ जमा हो रही है, वो इस बात का साफ संकेत है कि यहाँ जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं। अब किसी का न चलने वाला है, न लालू का तिकड़मबाजी चलने वाली है और न भाजपा और नीतीश कुमार की तिकड़मबाजी चलने वाली है। साहब, बिहार की जनता फैसला ले लिया है कि स्कूल का बस्ता ही उसकी किस्मत का रास्ता तय करेगा
अब दूसरे के फेरा में नहीं है। मुख्यमंत्री बनेंगे ना प्रशांत किशोर? इस पर तो फैसला बाद में होगा, लेकिन भारी बहुमत से जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन और उधर राजद कांग्रेस गठबंधन, दोनों को जनता झाड़ू बहाड़ू करेगी। राजद महागठबंधन के साथ तो आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, किसी इशू पर जो सही इशू अगर उठ रहा है तो उस पर अगर कमेंट कर दिए तो ये तारीफ की क्या बात है? इससे हमारा उस दल के साथ दोस्ती थोड़ा हो गई। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ शिकायतें दर्ज करी हैं तो वो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए उनकी बातें गंभीरता से सुनी जानी चाहिए और आयोग को उनके आवेदन पर, उनके कागजातों पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करके, मनन करके सही जवाब देना चाहिए। अच्छा देखिए, आज अगर कहा है प्रशांत किशोर जी तो ये गलत क्या उन्होंने कहा है? हमारे समय में आदरणीय प्रशांत किशोर जी की भी तो लोग तारीफ करते हैं, दूसरे दल के लोग कहते हैं कि इनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है। चिराग पासवान जी चिल्ला के कहते हैं, जीतन राम मांझी जी चिल्ला के कहते हैं। ये सब के सब तो अब दूसरी बात है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी और राजद भी हमारे ही दिखाए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो रही है। हमने कहा जब पलायन रोकेंगे। आपके रास्ते पर चलने को मजबूर हो रही है, वो दिख भी रहा है। कांग्रेस ने उसी तरीके से आवेदन मांगे जिस तरीके से आप लोग आवेदन मांग रहे थे प्रत्याशियों से, और उसी तरह से स्क्रीनिंग कमेटी उनकी काम कर रही है। ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है, जो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो कांग्रेस तो अपने प्रत्याशियों को फाइनल करने का काम शुरू कर चुकी है। सदाकत आश्रम में स्क्रीनिंग कमेटी काम कर रही है। आपने अब तक अपने कितने प्रत्याशी आप जनसुराज ने फाइनल कर लिए? आपको मालूम है कि पिछले 1-2 तारीख से ही, एक से या 2 से ही हमारे यहाँ कार्यालय में प्रत्येक जिले के साथियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। हमारे केंद्रीय कमेटी के लोग, उम्मीदवार चयन समिति के लोग बैठ करके हमारे नेतागण समीक्षा कर रहे हैं। हर जिले की समीक्षा हो रही है, तो इसलिए समीक्षा हो जाने दीजिए। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं और हम 5 में से 7 में से 1 को चुनने के मुहाने पर खड़े हैं। जब हमारा चयन समिति सारी रिपोर्ट सबमिट कर देगी केंद्रीय कमेटी को, तो केंद्रीय कमेटी आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी मनोज भारती जी, सब की टीम बनी हुई है साहब। केंद्रीय समिति है, केंद्रीय समिति उस पर अंतिम मुहर लगाएगा और उसके बाद हम लोग आप लोगों के बीच सूची लेकर कब तक सूची लेकर हाजिर हो जाएंगे? प्रशांत जी कह रहे थे कि हम तो अगस्त में सूची जारी कर देंगे। अगस्त तक कहे हैं, याद करिए उनके शब्द पर। तो अभी अगस्त बीता नहीं, अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त में सूची आ जाएगी फाइनल, तो अगस्त तक 243 सीटों पर की सूची आ जाएगी। नहीं, 243 एक लिस्ट, हम बड़ा सा लिस्ट जिसमें बड़ी लंबी फहरिस्त होगी, वो हम जरूर अगस्त के लास्ट से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप तक पहुंचा देंगे। कितनी सीटों की नाम हो सकता है? मतलब 100 से अधिक। ये सितंबर फर्स्ट वीक तक या 31 अगस्त तक जारी हो जाएगा? उम्मीद यही है, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज, हमारे लोगों का एक्सरसाइज काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, सवाल उम्मीदवार चयन का है, तो गंभीरता से हम चयन कर रहे हैं जो आखिर राजद के उम्मीदवार वहाँ मजबूत पहलवान ढूंढ रहे हैं। जी नहीं, हमारे पास है जो उपलब्ध पहलवान है, हम उसी में से पहलवान निकाल रहे हैं। और हम ऐसा पहलवान निकालेंगे जो इन भाजपा को भी और राजद को भी, दोनों का छक्का हम उनके क्षेत्र में छोड़ाएंगे। हम खाली टीवी पर बोल रहे, ऐसा नहीं है। हम जमीन पर दोनों को मटिया मेट करेंगे, उनका छक्का छोड़ाएंगे। ऐसा हमारा बॉलिंग होगा जो उस बॉलिंग में ये सब चारों खाने चित हो जाएंगे। और जो पहली सूची जारी होगी उसमें प्रशांत किशोर ने जो वादे किए हैं कि अति पिछड़ों को इतना, महिलाओं को इतना, अल्पसंख्यकों को इतना, वो उन सारी चीजों का ख्याल रखा, सभी का 100% ख्याल रखा जा रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो भी घोषणाएं करी हैं, 40 मुस्लिम को लड़ाना है, 40 महिलाओं को लड़ाना है, 70 के करीब में हमारे अति पिछड़ा समाज से लड़ेंगे, फिर जो 18% सवर्णों का है वो लड़ेंगे, दलितों भाइयों का जो सीट आरक्षित है वह तो हम 100% दे ही रहे हैं।
अगर हमें लगा कि किसी जनरल सीट पर भी हमारे दलित साथी मजबूत हैं, काम कर रहे हैं, जनसुराज की सेवा बेहतर तरीके से दे रहे हैं, वहाँ उनकी लोकप्रियता अच्छी है, तो हम सामान्य सीट पर भी वैसे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सामान्य सीटों पर भी लड़ाएंगे। जी, चूंकि हमारे यहाँ जनसुराज में जात पात धर्म मजहब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानते हैं। बिहार की सरजमीन पर जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे आदर्श हैं। हम समाजवादी चिंतकों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में उन झोपड़पट्टियों तक रोशनी ले जाने की बात करी थी जहां आज तक अंधेरा छाया था। तो हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा का मतलब क्या था? गांव के मसाइल को अपनी नजरों से देखना, लोगों की गरीबी गुर्बती को करीब से पहचानना, महसूस करना। आखिर जिस स्कूल का बस्ता पॉपुलर हो रहा है गांव-गांव में। स्कूल का बस्ता किस घर में नहीं पहुंच गया है, सो बताइए। हर बच्चा स्कूल का बस्ता लेकर के ही स्कूल जाता है, तो स्कूल के बस्ता को उसके मम्मी पापा तक पहुंचने में विलम्ब कहाँ हुआ है? इसलिए स्कूल का बस्ता हर झोपड़ी तक पहुंच चुका है, हर घर तक, हर मकान तक पहुंच चुका है। और इस बार जिसके कंगूरे चमक रहे हैं वो भी, और जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं वो भी, सारा समाज जग गया है। इसलिए परिवर्तन देखिएगा। अभी जो लोग एनालिसिस बैठ के कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे टीवी चैनलों पर मैं देखता हूँ, हमारे विद्वान पत्रकार साथी भी अपने अपने तरीके से समीक्षा करते हैं, तो बहुत लोग अभी मुगालते में हैं, ये भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं है जो भीतर ही भीतर जो करंट चल रहा है वो 1000 वोल्ट नहीं है, 22,000 वोल्ट का करंट गांव के ज़मीन पर भीतरे भीतरे चल रहा है, जो वोट में तब्दील होगा 25 के चुनाव में। और अगस्त से सितंबर तक आप देखेंगे, आज जो आप देख रहे हैं उसमें 3 गुना ज़्यादा बढ़त आपको समझ में आएगा। और सितंबर आते आते तूफान खड़ा रहेगा, पूरे बिहार में जलजला पैदा हो जाएगा। तो देखिए, संजय ठाकुर कह रहे हैं कि जलजला तूफान आ जाएगा अगर किसी ने प्रशांत किशोर, किसी भी सत्ताधारी पार्टी ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने की बात तो छोड़िए, छूने की भी कोशिश की तो जलजला आ जाएगा बिहार में। अब देखिए, कहा है जनसुराज के प्रवक्ता ने कि हम जल्द ही 20 दिनों के अंदर अपनी लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। पहली सूची जनसुराज जारी करेगा और उसमें उन तमाम वादों का ख्याल रखा जाएगा जो वादे प्रशांत किशोर ने किए थे कि हम अति पिछड़ों को इतनी सीटें देंगे, महिलाओं को इतनी सीटें देंगे, दलितों को इतनी सीटें देंगे, माइनॉरिटी को इतनी सीटें देंगे। तो देखिए, हमें भी इंतज़ार है कि प्रशांत किशोर अपना वादा कितना निभाते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।